बन बन गैया चराने वाले हो भैया, गैयों को चराते हो। तुम क्या जानो राजा महाराजा का खेला क्या होता है। जाओ जा करके वन में गैया चराओ केवल। चले आए हो राजा महाराजा का खेला खेलने। उसी समय आकाशवाणी होती है, बलराम जी आपके साथ अहित हो रहा है। और आकाशवाणी की बात को बलराम जी ने सुना। रुक्मी आदि के बीच में जब कहा तो रुक्मी आदि युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। रुक्मी ने कहा था कि ग्वाला जंगली जुआ खेलना क्या जाने। बलराम जी को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया है तो उठाए रुक्मी को गदा से मार दिया, और कलिंग राजा मित्र के दांत टूट गए। श्री कृष्ण रोचना को लेकर के घर गए। भगवान कन्हैया वहां चुप हो गए, क्योंकि अगर भाई मरा है रुक्मी का, रुक्मिणी जी का भाई की मृत्यु है। भगवान ने कहा विवाह कार्य में किसी की बेटी का अगर विवाह हो रहा है तो ऐसे कार्य में विघ्न नहीं डालना चाहिए। छोटा मोटा कोई अगर बात हो जाए तो किसी तरह से विवाह हो जाने देना चाहिए। लेकिन दुनिया वाले विवाह में ढेर लोग नाराज होना, बियाहे में फुफ्फा नाराज हो जाता है। फुफ्फा जी अब बियाहे में दामाद नाराज हो जाता हूँ। अब नाक खुला के सड़क की वह पार खड़ा रही है। अब लड़की बेचारी आई उनकर मेहरारू, अब मनावत है, अरे चला हो चार जने आयल हम का कही है, नहीं हमारी इज्जत ना है। अब वो इज्जत जोगवत हम बाजारी में खड़ा हो गए, वहां से फोन करत हम जल्दी अटैची कसा चल जावा, अब हम ना रह पाई। अब बेचारी बियाह देखा है कि उनके देखा है संभारत। अब भगवान ने कहा ऐसे समय में चुप हो जाना चाहिए। कछ बोले नहीं, मामला बना और आज विवाह पूरे हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे भगवान के पौत्र हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध। का अनिरुद्ध जी को स्वप्न में बाणासुर की बेटी उषा देख लेती है। उषा देखी, पाना चाहती है। उषा की एक सहेली जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा मायावी थी और माया से किसी को बुला लेती थी। चित्र बनाने में निपुण थी। उषा ने अपने मन की बात अपनी सहेली से कहा और सहेली एक एक का चित्र बनाती गई। जब भगवान कन्हैया के वंश में पहुंची है, उनके पौत्र अनिरुद्ध जी का चित्र बनाई है तो शर्म के मारे झुक जाती है। और आज उषा को समझते देर ना लगी। अनिरुद्ध जी को सोते हुए रात में खाट समेत ही लेकर के चली आई और उषा के रूम में आज अनिरुद्ध जी को डाल देती है। द्वारपाल पर पुरुष की आवाज बेटी के कमरे से सुने तो यह बात जाकर के बाणासुर को बताया। और बाणासुर सेना लेकर के पहुंचा। रंगे हाथ अनिरुद्ध जी महाराज और बेटी पकड़ ली जाती है। उषा कारागार में डाल दिया। नारद जी महाराज भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए और हरि गुण गाते हुए
भगवान कन्हैया के दरबार में जा रहे हैं। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म दिया जन्म दिया जन्म दिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म दिया जन्म लिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म लिया जन्म लिया जन्म लिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म दिया जन्म दिया जन्म दिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म लिया जन्म लिया जन्म दिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म दिया जन्म दिया जन्म दिया। जिसने जन्म लिया जन्म दिया जन्म लिया, जिसने जन्म लिया जन्म दिया जय हो। हरि बोल। और मुरली वही मुरली वाले वही है, मुरली को बजाने वाले वही है। मुरली वही है वाले वही है, मुरली को बजाने वाले वही है। मुरली वही मुरली वाले वही है, मुरली को बजाने वाले वही है। मुरली वही है वही है, मुरली को बजाने वाले वही है। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म दिया जन्म दिया जन्म दिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, भज मन राम सिया राम सिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म दिया जन्म दिया जन्म दिया। भज मन राम सिया राम सिया राम सिया, जिसने जन्म दिया जन्म दिया जन्म दिया। जिसने जन्म दिया जन्म दिया जन्म दिया, जिसने जन्म दिया जन्म दिया जन्म। नारद जी महाराज भगवान कन्हैया के पास पहुंचे, प्रणाम किया। ये सरकार सब बढ़िया है ना? कहा और सब का सब बढ़िया है। घर परिवार वाले का सब बढ़िया है। का बेटी बेटा का सब बढ़िया, पोती पोता का सब बढ़िया है। सब लोग है ना? का हाँ सब लोग हैं, पर कुछ दिनों से एक का पता नहीं लग रहा है। का किसका? कहे अनिरुद्ध का अनिरुद्ध कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी कहे उसी को जनाने तो हम आए हैं। का उसी को बताने के लिए आए हैं। का सरकार बाणासुर आपके पौत्र को बंदी बना करके रखा है जेल खाने में, और भगवान कन्हैया पौत्र को छुड़ाने के लिए चल पड़े हैं समाचार प्राप्त कर करके। बाणासुर महलों के चारों तरफ जो है सेना लगा दी है, चतुरंगी सेना लगा दी कि कोई अंदर प्रविष्ट न कर पावे। चारों तरफ सेना लग गई है। भगवान शिव जी का अनन्य भक्त है, और भगवान शिव जी की आराधना कर करके भगवान भोलेनाथ को बुला लिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी को बुला लिया। शंकर जी पहरे पर त्रिशूल लेकर के खड़े, भगवान भोलेनाथ खड़े हैं त्रिशूल लेकर के।
अब इधर से नारायण भगवान पहुंच गए। दोनों दिव्य शक्तियों का मिलन हो रहा है। भगवान नारायण शिव जी को प्रणाम करते हैं और शिव जी नारायण को प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाथ जोड़े हैं। नारायण ने कहा, रे पिताजी, आप का हमारा भक्त है, उसकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं। कहा आप कहाँ आ गई ला? कहा मेरा पौत्र इसमें जेल खाने में पड़ा है, कैद। छुड़ाने के लिए भगवान शिव जी ने कहा तब तो निराश चले जाइए, वापस। कहना वापस तो ना जाइए। कहा मेरा पौत्र है, इसमें छुड़ाने के लिए आए हैं। भगवान शिव जी ने कहा ये मेरा भक्त है, मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ खड़ा हूं। आज दोनों शक्तियां आपस में लड़ने लगी है। सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े हुए, सबके हृदय पर आज ताला सा लग गया है, क्योंकि आज बाणासुर की लाज बचाने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ आ गए हैं और अपने पौत्र की रक्षा करने के लिए नारायण भगवान श्री कृष्ण और शंकर भगवान को आज कार्तिकेय और प्रद्युम्न जी का मेल, श्री बलराम जी और कुंभभाण का मेल, सांब और बाणासुर के पुत्र का मेल, सात्विक और बाणासुर में जोड़ करके मिला करके घमासान युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण की तरफ से सेना और शिव जी की तरफ से भूत, बैताल, चुड़ैल, पिशाचिन, गोजर, बिच्छी कुल्लड़े आगल हुआ। शिव जी निकाल दे नकुल झोला में से, फेंक दे। अब 2 मुंह वाला, 4 मुंह वाला, 5 मुंह वाला फन काढ़ काढ़ के दौड़त हुआ घमासान युद्ध होने लगा। भगवान श्री कृष्ण के तीखे बाणों ने सबको घायल कर दिया, तो शंकर जी ने भयंकर जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र के लिए पर्वतास्त्र, अग्निबाण के लिए पार्जन्य बाण, और शिव जी ने पशुपास्त्र के लिए नारायण अस्त्र छोड़ के सारे अस्त्रों को तेजहीन कर दिया। मोहित्वा तू गिरिशम जिम्भ शास्त्रेण जिम्भिता। नारायण भगवान देखे शंकर भगवान को का जिम्भड़ नामक अस्त्र से जिम्भित कर दिए। काए जिम्भित क्या हुए? कहा बेहोशी आ गई, जमाई आ गई, और भगवान शिव जी सोने लगे, मूर्छित होकर के गिरे। और नारायण भगवान बाणासुर के पूतनास्त्र को तलवार, गदा और बाणों से काटने लगे। कार्तिकेय प्रद्युम्न के बाणों से घायल होकर के मोर पर चढ़ करके भाग गए। बलदेव जी ने कुंभार और कुरूपबाण को मूसल से प्राणांत कर दिया। सेना भागने लगी। बाणासुर क्रोधित होकर के का सायुध से युद्ध करना छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया है।
भगवान कन्हैया से युद्ध करने लगा। अपने 500 धनुषों पर 2-2 बार चढ़ा करके छोड़ने लगा है। बाणों की वर्षा होने लगी। भगवान ने उनके 500 धनुष काट दिए, उनके रथ सारथी घोड़ों को मार दिया। अपने पुत्र के प्राण संकट में देख करके उसकी माता कोटरा देवी नग्न अवस्था में दहाया जाती है। बाणासुर की माता कोटरा देवी नग्न अवस्था में आ जाती है भगवान के सन्मुख, और मेरे प्रभु लज्जित हो जाते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि तन माता कोटरा नामा नग्ना मुक्ता सिरो रुहा पुरोवतस्ते कृष्णस्त पुत्र प्राणरिरक्षया। अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए कोटरा देवी नग्न अवस्था में भगवान के सन्मुख आ जाती है। और जब ही नारायण भगवान ने देखा तो मां को देख करके मेरे प्रभु आज बाणासुर की तरफ से नजर दूसरी तरफ भगवान का हुआ है। इतने में बाणासुर दौड़ करके अंदर गया और जा करके अपनी बेटी उषा और भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को ला करके चरणों में गिर गया है। चरणों में आकर के गिर गया, चरणों में आकर के गिर करके और भगवान शिव जी की समाधि खुल गई। भगवान शिव जी दौड़े दौड़े आए हैं और भगवान शंकर जी बोलते हैं यो नो स्मरति संवादम तस्य पान भवद्वया। हे प्रभु, जो मेरे तेरे इस आख्यान को सुनेगा उसे तुमसे माहेश्वर जर कभी भय नहीं रहेगा, का उसे कभी जमाई नहीं आ सकती है। और आज जो इस कथा को श्रवण करता है उसे कभी नींद नहीं आती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और उसे ज्वर बाधा जो बुखार होता है ना, बुखार कभी आने वाला नहीं है। मैं एक कथा की बात बताऊं। एक कथा में 4 वक्ता थे, 4 वक्ता। हमारे संदीप जी बैठे हैं बेचारे, ये 2 लोग नहीं थे पर संदीप जी थे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमको मंच रात्रि को 11 बजे 12 बजे मिलता था। 11 बजे अब पब्लिक बैठ करके इंतजार करती थी वो वाला बाबा कब यही है, उनकर कथवा कब हो। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा गला एकदम बैठ गया, हम नीचे से बोल ही ना पाई ना, गला बैठ गया था। अब 2-3 जाने खूब मजा ले चला, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया भल गला बैठ गया, आज अइबे नहीं। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, ठाकुर जी के सन्मुख बैठे। हम कहे अब तुम बताओ कि क्या होगा। आवाज तो निकल नहीं रही है, मंगलाचरण भी होने वाला नहीं है तेरा। बैठ करके आंखों से अश्रु की धारा आ रही थी। हमने कहा ठाकुर जी आप बताओ क्या होगा। अरे बाहर इसकी माया, ना जाने कौन सी औषधि पिला दिया कि मंच पर बैठते ही बाड़ी मां सरस्वती की कृपा होने लगी। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इसलिए जो भक्त भगवान की इस कथा को ध्यान से श्रवण करता है, नारायण उसे कभी ज्वर बाधा नहीं होने देता है,
कभी ज्वर बाधा नहीं होने देता है। पर हमको उस कथा को भाव से सुनना चाहिए। वक्ता चाहे कैसा भी हो, पर कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। वक्ता 3 घंटे 4 घंटे आपको कथा सुनावे, हम कहते 4 घंटे को हमको अपने हृदय में नहीं बैठाना है। केवल एक बात को हृदय में बैठाना है। ना जाने कौन सी ऐसी बात उसके मुखार बिंद से निकल जाए और हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, हमारे जीवन की नैया संवर जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उधर बाणासुर रथ पर चढ़ करके युद्ध करने आया। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से सारी भुजाएं काट दी, केवल मात्र 2 भुजा बचा है। और अपने बेटी उषा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी को ला करके चरणों में डाल दिया है। बाणासुर ने भगवान की विनती कर करके क्षमा याचना किया है। इति लब्धा भयं कृष्ण प्रणम्य शिरसासुर प्रद्युम्नो रथमारोप्य सवध्या समुपानयत्। प्रणाम कर करके श्री कृष्ण को अभय वरदान प्राप्त करता है बाणासुर। और भगवान श्री कृष्ण अपनी कन्या उषा के साथ अनिरुद्ध को रथ पर बैठा करके बाणासुर विदा कर देता है। और इसके बाद एक अछौड़ी सेना से घिरे सुंदर वस्त्र धारण कर करके आभूषणों से अलंकृत कर करके वर वधू को अनिरुद्ध जी के साथ बाणासुर विदा किया है। प्रातः काल शंकर भगवान और श्री कृष्ण के युद्ध को पढ़ता है, सुनता है, उनकी कथा को श्रवण करता है। कहा उसकी कभी हार नहीं होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कातोल बारी दरी चमोसले बिलाय जात, अरे पावक चिनगारी के रंग ढी आए थे। घोरतम पुंज मार टंड की मरी चिपाई, अरे काम जरी जात जो त्रिनेत्र नयन ताने ते। वैद्यनाथ ध्याये रघुनाथ के चरण कंज, अरे मिटता त्यों प्रभाव ही के आए थे। अरे नाम के लिए ते आग ऐसे मिट जाते जैसे काग उड़ी जाते हैं कमान बान ताने थे। कौआ देखे ना, कौआ एक 8 है और जो मनैया बहन ढेला उठा के मारल चाहला तो उड़ी जाएगी। अब कैसे देख लेला? का नाम लिए ते अगय से मिट जात जैसे काग उड़ी जाते हैं कमान बान ताने थे। जब ही गुर्देल तानता है, बाण तानता है, वो काग उड़ जाता है। का ऐसी कृपा होती है। आगे राजा नृग की कथा आती है, जिन्होंने गौओं का दान किया और एक बार दान दी गई गौ ब्राह्मण देवता की दान देने वाले गौओं में आकर के मिल जाती है। प्रातः काल जब दान देने लगे तो उस गैया को भी दान दे दिए, जो गैया किसी दूसरे को दान दिए थे। और वो गैया आकर के छूट करके खूंटा से आकर के इसमें मिल गई। आज वही राजा नृग गिरगिट बन करके बैठे हैं। सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद सारे लोग हैं, उपवन में खेल रहे थे।
प्यास लगा, व्याकुल हो करके पानी के लिए उस कुएं के पास गए जिस कुएं में वो गिरगिट रहते थे। राजा नृग देख करके डर गए और भगवान कन्हैया का चरण स्पर्श हुआ, मानव शरीर में आ जाते हैं। पूछा भैया ये कौन है? राजा नृग है। व्याख्यान बताया, इन्होंने अनेकों दान किया है राजा नृग, लेकिन जब गौओं को दान कर दिए, ब्राह्मण देवता गौ लेकर के जा रहे हैं और उधर से ढूंढता हुआ वो विप्र देवता आ रहे हैं, दोनों का मिलन हुआ है। दोनों राजा के पास आते, एक का ये गाय मेरी है, दूसरा का राजा ने मुझे दान दिया है। दोनों राजा के पास गए, राजा ने कहा भैया इसके बदले में दूसरी गैया ले लो। कहा इसके बदले में दूसरी गैया ले लो, लेकिन दोनों विप्र देवताओं ने कहा नहीं, हमें जब चाहिए तो यही गैया चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए, यही गाय चाहिए। ऐसा वचन देख करके ब्राह्मण ने कहा है राजा तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, इसलिए जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तू गिरगिट योनि को चला जाए, गिरगिट योनि को चला जाए। और वही राजा आज नृग बन करके बैठे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे सांब जी का विवाह, जो मैया सत्यभामा का पुत्र है। सांब दुर्योधन की कन्या है जिसका नाम है लक्ष्मणा। सांब जो है आज बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। का सांब दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा, और ये सांब जो है चल पड़ा है और आज लक्ष्मणा का हरण कर के लेकर के भागने लगा। सारे लोगों ने युद्ध कर करके आज सांब को बंदी बना लेते हैं। सांब को बंदी बना लिए। नारद बाबा पहुंचे। अच्छा एक बात बताइए, बहुत जाने अपने लड़का का नाम नारद ना रखना। नारद नारद चुगलाई करने वाले थे, चुगलाई नहीं। कहा नारम ददाति इति नारदः। जिनकी बातों को स्वतः परमात्मा भी रद्द नहीं कर पाते थे, मिटा नहीं पाते थे, वही नारद जी थे। लेकिन आज सब उपाधि देला है, और फलानी नारद बाबा, यह घर का बात हुआ घरे जाके नहीं। नारद तो सबके हित की बात करते हैं। और आज श्री नारद जी महाराज पहुंचे भगवान के पास, जाकर के सारी बात बता दी। युद्ध की तैयारी करने लगे। बलराम ने कहा युद्ध ठीक नहीं है। वे कुछ बड़े बूढ़ों का साथ हस्तिनापुर गए। एक बगीचे में जाकर के आज बलराम जी ठहर गए। बलराम जी ठहरे हैं। यह बात दुर्योधन को जब पता लगा है, दुर्योधन आया है, क्योंकि दुर्योधन
युद्ध सिखाए हैं, गुरु मानता था बलराम जी को। दुर्योधन आया है, स्वागत किया है। दुर्योधन से भगवान बलराम जी ने कहा, और सब चेला बढ़िया है? कहा कहा गुरु जी कैसे आगमन हुआ? कहा अरे हमने सुना है कि तुम हमारे भतीजे को बंदी बना करके रखे हो। कहा उसने हमारे बेटी का हरण करना चाहा है। कहा इसलिए मैंने उसको बंदी बना करके रखा है। कहा देखो संबंध बना रहे। इतने में कौरव क्रोधित होकर के कहने लगे कि जैसे सांपों को पिलाया गया दूध पिलाने वाले के लिए ही दुखदाई होता है, का उसी प्रकार यादव भी हमी से छत्र चमर राज चिन्ह जो हमने इनको दिया है, हमारी दया से ही आगे बढ़े हैं और आज हमें आंखें दिखाने लगे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। हंस हंस करके कहने लगे देखो तो सही, कहीं सिंह के भाग को मेढ़ा छीन ले जाता है। उसकी बातें सुन करके बलराम जी क्रोधित होकर के कहने लगे, नोनम नाना मदो नद्वा शांति ने सत्य साधव तेसाम ही प्रसमो दंड पशो नाम लगुड़ो यथा। सत्य ही है, जिनको अपनी कुलीनता बल पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, शांति नहीं चाहते, उनको सही रास्ते पर लाने का एक ही उपाय है, समझाना बुझाना बल्कि दंड देना। का जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का उपयोग आवश्यकता है, देखो सारे यदुवंशी जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मैंने ही उन्हें रोका था और ये मुझे गाली बक रहा है, भला बुरा कह रहा है। ऐसे कह करके हल्का अग्रभाव हस्तिनापुर की तरफ डाले। अरे दुर्योधन तो यहां तक कह दिया था कि हे गुरुदेव जी, पांव की जूती अब सर तक चढ़ रही है, पांव की जूती अब सर तक चढ़ रही है। बहुत सुंदर। अब तो हल्का अग्रभाग हस्तिनापुर को उखाड़ करके गंगा जी में डालने के उद्देश्य से खींचने लगे। कहा आज शुक्राचार्य जी सुखदेव भगवान कहते हैं, जलयान विमोघ्रोणा गंगाया नगरम पतितः आकृष्णमाणा मलोक्य कौरवा जाति संभ्रमा। कौरवों ने जब देखा कि नगर गंगा में मिल रहा है, तो सांब के साथ लक्ष्मणा को आगे कर करके बलराम जी के पास आकर के प्रार्थना करने लगे हैं, नमस्ते सर्वभूतात्मा सर्वशक्तिराव्ययः विश्वकर्मा नमस्तस्तो त्वामयं शरणं गतः। काहे समस्त शक्तियों के धारण करने वाले भगवान अविनाशी, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं
हम आपकी शरण में है, आप कृपा कर करके हमारी रक्षा कीजिए। उन सबकी प्रार्थना सुन करके बलराम जी महाराज आज अभय कर देते हैं। दुर्योधन ने लक्ष्मणा के साथ दहेज में बहुत सारा सोना चांदी घोड़े हाथी दास दासियां दे करके आज सांब के साथ द्वारिका के लिए विदा कर देते हैं। मग्न हो गए सभी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद जैसा परमहंस एक बार सोचा, रे राम रे राम, भगवान के पास इतनी पटरानियां हैं, अब कैसे जीवन यापन करते होंगे मेरे प्रभु, कैसे जीवन यापन करते होंगे। अरे हमने सुना है कि एक बाबा एक बार चेला के घर गए। एक बात बताए छोटी सी, वैसे तो हम अपनी कथाओं में कोई चुटकुल्ला बताते नहीं है, पर एक चुटकुल्ला आज 7वें दिन है, एक छोटा सा बात बता रहे हैं। एक बाबा जजमान के घर गए और पहले जगत रहा करता था, जगत कुआं जो है घर के पास, अब तो कुआं भी चला गया, दिखाई नहीं पड़ता है। एकाक कहीं दिखाई पड़ जाता है देखने को। का बाबा को भोजन करा करके उस जगत के पास बाबा ने कहा कि भैया हमारा खाट लगा दो। जगत के पास खाट लग गया। बाबा रात में सोए, अब बाबा रात में सपना देख रहे हैं। दुबे जी रतिया में बाबा सपना देखलन। सपना का देखलन कि राउर बियाह होता। बियाह, अब बियाहे का लड्डू कितना बड़ा होला। हा? अब जेकर बियाह तय हो जाला, रे राम रे राम, मन में बतासा फूटे लगेला। अब जेकर भयल हते तो सोच ले। बाबा सपना देखलन कि राउर बियाह होता। सपना देखत हम कि हमार बियाह होता। बियाह के बाद मेहरारू आई, तो मेहरारूआ कहले, ए बाबा हम कहाँ सुती। तो बाबा थोड़ा जगत के तरफ लुढ़क गई, बगल में आसन दे दिए, लो भैया सो तुम भी। थोड़ी देर बाद बाबा के नींद लगा, महेंद्र भैया बाबा को नींद लगा, और थोड़ी देर बाद बाबा फिर सपना देखत हुआ कि राउर एगो लड़का पैदा हो गया। सपना कि राउर एक लड़का पैदा भैल है। तो लड़कवा कहला, ए पापा हम कहाँ सुती। लड़कवा कहला, ए पापा हम कहाँ सुती। तो कहना इहो बात ये। तो पंडित जी जब ही तनी से जगत की तरफ ढुकना चले गए कुएं में। पंडित जी कुएं में गिर गए। आवाज जोर से हुआ। जजमान बड़का टार्च लेना विदेश वाला जो मरना। पंडित जी खटिया पे ना नजर आवत, खाट पर नजर नहीं आ रहे हैं। सिटकनी बजा के सबके जगौना, कहना रे बाबा लौटते ना हुआ। अब टार्च लेके बाबा खोजाए लगना, हर वर दिखात हो, बाबा कहीं नजर नहीं आया। जब जगत में बाहर आ गया कुएं में, तो बाबा उसमें तैर रहे हैं पानी में। तो पहले डोर रखा जाता था कुएं में से पानी निकालने के लिए। का जो लोग निकाले होंगे जानते होंगे, हाथ लाल हो जाया करता था पहले। अब एक पैर जो बिजली का खंभा गड़ रहा है ना, ऐसे इस पार से उस पार तक रखा रहता था खंभा। उस पर पैर रख करके कुएं से पानी काढ़ा जाता था बाल्टी से। औसी रखा जाता था, बाल्टी कभी गिर जाते थे तो डाल करके उसमें फंसा करके निकाला जाता था। तो सारा चीज चल गया। दोन रहट
सारी चीजें अब देखने को नहीं मिल रहा है। बाबा को निकाला गया डोर डाल करके, और बाबा जब निकले ना, तो बाबा जब ही निकले तो दुनिया वाले का अपने अचला से गोर धरने लगे। जितना लोग बाहर खड़े थे ना, सबका अपना अचला लिए बाबा और सबका पैर छूने लगे। एक ठौरा कल हे लगत है बाबा का अब काम ना करत मेमोरी गई। दूसर का कहल भा सत्य कहत है, लगत है नीचे कोनो पत्थर चाहे कोनो चीज पे पड़ गल है, बाबा का काम ना करत है, सबकर गोड़ धरत हवा। बाबा कहना ये बाबू काम तो इतना करत कि जितना तोहल उनका ना करत। दुबे जी बाबा कहलन काम तो इतना बाबू करत बा कि उतना तोहल उनका काम ना करत है। कहना काहे बाबा? अरे बाबा आप ब्राह्मण आदमी हो करके सबकर पैर छुअत हवा। बाबा कहना बेटा पैर तो हम एली छुअत हुई कि हम तो सपना देखली कि सपना में मेहरारू आई, लड़का पैदा भयल, सपना में गिर के इतना रोरो नरक भुगनी है, और तोहल वन तो साथे लेके चलत हो, तोहल वन का दुख भोगत होगा, एक तोहल वन से देखियो बता ना पाई। बाबा कहल तोहल साथे लेके चलत होगा, अब तोहल वन से अधिक हम ना बता पाई, हम तो सपना में इतना दुख प्राप्त कैली है। नारद जी सोचे चले देखे कि हमारे प्रभु किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। नारद जी भगवान कन्हैया जी का परीक्षा लेने के लिए चल पड़े हैं। इतनी पटरानियों के साथ भगवान कैसे रहते हैं, नारद जी महाराज चल पड़े। गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में कहते हैं कि एक अबार कर तलवार बीना, एक अबार कर तलवार बीना, एक बार कर तलवार बीना। गावत हरे गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। बीड़ा पर धुन बजा करके नारद जी महाराज आए हैं। रुक्मिणी जी की महलों के तरफ गए श्री नारद जी महाराज। वहां देखे तो मेरे प्रभु दास दासियों के साथ पड़े हैं। रुक्मिणी मैया भगवान कन्हैया के चरण को दबा रही हैं। का आज
स्वागत कर करके पूछ रहे हैं। तदंतर नारद जी महाराज दूसरे घर में गए। भगवान प्रिया और उद्धव जी के साथ खेलते नजर आए हैं। नारद जी महाराज का पुष्पमाला से स्वागत कर करके पूछा, सेवा कर करके बताइए कैसा लगा। नारद जी अन्य महलों में गए। भगवान बच्चों के साथ प्यार कर रहे थे। किसी महल में अग्निहोत्र करते हुए ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। कहीं भगवान संध्या वंदन करते हुए, कहीं हाथी पर बैठते हुए, तो कहीं गौदान करते हुए, कहीं मंत्रियों से मंत्रणा लेते हुए, कहीं प्रेम लाप करते हुए, कहीं गुरुजनों की सेवा करते हुए, बगीचों में टहलते हुए का ऐसा सभी महलों में देख करके श्री नारद जी महाराज अचंभित हो जाते हैं। अरे मेरे प्रभु हर जगह विराजमान है और आज माया के प्रभाव को जान नहीं पाया। अति प्रपंड रघुपति कय माया, जेहि न मोह असको जग जाया। जो ज्ञान न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं आपके गुणगान को ही गाया करूं, सारे लोक में आपका कीर्तन करता रहूं।